Oh man, sorry, didn't know that. लेकिन चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ. मैंने मैसेज किया था, डू चेक आउट द ग्रुप यूजुअली, क्योंकि मैं वो कर लेता हूँ रिमाइंड. कोई मैसेज हो या लेट होता है तो आई यूजुअली डू सेंड अ मैसेज. सो in the last class we ended it with this long discussion on what's pseudocode all about, sorry, flow chart all about. We had a pretty good example of a flow chart. We discussed structure diagrams and everything, and today we are going to be basically doing our bismillah with pseudocode. Now pseudocode is that kind of programming language जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने को मतलब प्रोग्राम्स बनाने होंगे and all that stuff. But do know, this is not a programming language. Not a programming language. मतलब अगर आपको कोई ये बोले ना कि मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बताओ, तो सूडो कोड बोलना ये गलत बात होगी. सूडो कोड इज काइंड ऑफ, अगर इसको मैं डिफाइन करूं, इट इज इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, English like statements, but with a grammatic, but in a programming way. मतलब हम प्रोग्रामिंग के स्टाइल को फॉलो करते हैं, लेकिन we kind of write English statements. मतलब अब जैसे मैं पाइथन या किसी चीज के अंदर वो करना चाहूँ ना, कोडिंग या कुछ, तो उसका सीन ये है कि आपको पता होगा यार कि डेफिनेटली इफ आई वांट टू मेक एनीथिंग लाइक दैट, तो उसके अंदर स्पेशल तरीके कार होते हैं. हाउ, लाइक मैंने बताना होता है कि यार व्हाट डू वी कॉल इट, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम. ओके ओके, नो वरीज नो वरीज. अच्छा, सो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यार आप लोग ने बाकी कभी प्रोग्रामिंग ट्रेस टेबल्स पे आएंगे, डोंट वरी, ट्रेस टेबल्स इसके बाद जब हम एरर चेकिंग कर रहे होंगे ना, उसमें डिस्कस हो जाएंगे डिटेल से. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सही है. सूडो कोड आप देखो, जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर हमने बड़ा टफ एक ग्रामर रूल को फॉलो करना. लाइक अब जैसे मैं पाइथन के अंदर कोई चीज प्रिंट करना चाहूँ ना, तो आई विल बी लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड. अब ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर मसला ये है कि यार आई नीड टू राइट ऑल द प्रिंट इन लोअर केस, आई नीड टू हैव अ ब्रैकेट, आई नीड टू हैव दीस कोटेशन मार्क्स, आई नीड टू एंड देम, एंड ये एक स्पेशल फॉर्मेट है, सही, इन पाइथन. अब अगर फॉर इंस्टेंस आप लोग मुझसे मुझे कोई ये बता दो कि इफ आई राइट इट लाइक दिस, PRINT, एंड आगे मैं यही कर दूं जो मैंने ऊपर किया, हेलो वर्ल्ड, व्हाट्स द प्रॉब्लम गोइंग टू बी? जो हमारा कंपाइलर होगा ना, कंपाइलर तो हमने पढ़ा है, सही है, कंपाइलर हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जब प्रिंट कैपिटल वर्ड्स में आएगा ना, कैपिटल वर्ड्स में, तो आपका पाइथन बोलेगा भाई मुझे समझ नहीं आ रही है आप क्या बोल रहे हो. व्हाई? बिकॉज पाइथन आप लोग जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे होगे ना, यू विल हियर दिस वर्ड सिंटैक्स, SYNTEX. अब सिंटैक्स किसे बोलते हैं? लोग बोलते हैं ये सिंटैक्स इन सिंपल अल्फाज इज ग्रामर. तो प्रोग्रामिंग करते वक्त ना हमने कोई ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करना होता है जो कि हर लैंग्वेज का अलग होता है. लाइक मैं ये बोलूँ उर्दू के ग्रामर अलग होंगे इंग्लिश के, राइट, इंग्लिश वाले से. सो जस्ट लाइक दैट, अब पाइथन के अंदर ये रूल है कि यार जब आप कोई कीवर्ड लिखोगे तो आपने लोअर केस में लिखना है. बट नाउ व्हेन वी हैव सूडो कोड, तो उसमें हमारे पास एक बेनिफिट होता है, एंड दैट इज कि वी राइट इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स बट इन अ प्रोग्रामिंग वे, which means we do not need to follow a strict syntax. इसका ये मतलब हुआ कि अब आप अपने एग्जाम में अगर प्रिंट छोटे केस में लिखें या फिर आप अपर केस के अंदर वो लिखें, आपका कोई फर्क एज इन नहीं बनता. एंड सूडो कोड का कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता. यू कैन राइट इट लाइक दिस. अब कुछ लोग प्रिंट की जगह आउटपुट लिखते हैं, कुछ लोग प्रिंट लिखते हैं, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई सेट कीवर्ड होता है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते. This is what makes pseudocode different from all the other programming languages. And the benefit up here is कि आप अगर लेट से आप कोड लिख रहे हैं ना, कभी गलती में, क्योंकि एग्जाम में आप जल्दी में लिख रहे हो, तो अगर आपने प्रिंट को कैपिटल लिख दिया तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, यू आर गोना गेट मार्क्स. बट अगर आप पाइथन बता दें कि मैं पाइथन में करूँ, आपने प्रिंट बड़ा लिख दिया, you are gonna lose marks because आपने अपने ग्रामर को खराब कर दिया. But pseudocode does not follow a strict syntax. Still, despite that, we are basically going to be using the methodology and the proper way जो हमें कैम्ब्रिज ने बताया हुआ है, ताकि जो आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसका syntax is similar to what the syntax you all are aware of, जो कि हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अब सबसे पहले चीज जो हम सूडो कोड में करेंगे ना, सूडो कोड में सीम लाइक वेरी डिफिकल्ट, लेकिन सूडो कोड इज लिटरली सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स. मतलब अगर मैं आप लोग को ये बोलूं कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन आउटपुट या देन प्रिंट
you are no longer a teen, ना you are an adult, you are an adult, इस तरह कर देते हैं। सही। अब ये क्या हुआ, आई जस्ट रोट इंग्लिश स्टेटमेंट लाइक, ये तो अगर आप लोगों में से किसी ने सूडो कोड अगर फॉर इंस्टेंस नहीं पढ़ी, आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, आपको समझ नहीं आएगी कि यार ये बोलना चाह रहा है कि अगर एज 18 से बड़ी हो देन भी बता रहे, देन डू दिस, प्रिंट यू आर एन एडल्ट। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश स्टेटमेंट। बस हमने किया क्या, जो मैंने ऊपर आपको सूडो कोड की डिस्क्रिप्शन दिखाई ना, कि हम लिखते हैं इंग्लिश स्टेटमेंट से बट इन अ प्रोग्रामिंग वे। प्रोग्रामिंग वे का ये कि यार अगर आपने देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह जाता है, फिर जब आप उसी के रिलेटेड कोई चीज लिख रहे होते तो आप थोड़े नेक्स्ट लाइन में इधर जाते, अब इसके बाद में फिर कोई चीज लिखूंगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। आई एम फॉलोइंग अ सेट स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर हमने आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से होगा, उसके बगैर ना आपके प्रोग्रामिंग इज लिटरली सूडो कोड इज वेरी वेरी इजी। अब एक चीज आपको समझनी चाहिए, अगर मैं सबसे पहले ये बोलूं कि हम एक टिकट ले रहे हैं, लेट्स से वी आर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर, इसके अंदर मैं कोई आपको ना एक चीज बता दूं कि लाइक व्हाई नॉट, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते कि हमारे पास ऑपरेटर्स कौन से हैं। हम सबसे पहले ऑपरेटर्स चलो पढ़ लेते हैं। ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स हम सारे यूज करेंगे। अब सूडो कोड के अंदर जब आपने एडिशन करनी हो ना, एडिशन, तो उसके लिए सेम टू सेम प्लस यूज। प्लस इन सूडो कोड मींस एडिशन। मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल आपको बताऊं, मैं इस तरह कर सकता हूं कि मैं ये बोल दूं कि सम एंड सम के अंदर दिस एरो इज इंडिकेटिंग कि यार जो भी यहाँ पे होगा ना, लाइक लेट्स से 3 + 5, जो भी ये पार्ट की चीज है ना, दिस नीड्स टू बी बेसिकली टेकन फ्रॉम हियर एंड दिस शुड बी स्टोर्ड इन दिस फोल्डर, एंड दिस फोल्डर इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज अ वेरिएबल। सही है, व्हाट वी कॉल, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं ना, द पॉइंट, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वी आर काइंड ऑफ स्टोरिंग समथिंग, या जिसको मैंने कल की क्लास में फोल्डर का नाम दिया, दैट इज नोन एज वेरिएबल। सही है। एंड इस एरो का ये मतलब है कि यार जो राइट साइड पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आउटपुट होगा ना, उसको आपने यहां से लेकर इस सम वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। अब ये जो एरो है ना, इस एरो को जो नाम दिया जाता है दैट इज बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर विच इन सिंपल वर्ड्स मीन कि यार आप बता रहे हो, इसको आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, लाइन ऑफ कोड दे देंगे, लंबा सा कोड, उसमें बोलेंगे भाई किस लाइन के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, तो आपने बताना कि यार ये एरो कहाँ पे हुआ है। अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर का सिर्फ काम ये कि इट असाइंस वैल्यूज टू समथिंग। तो अभी अगर मैं इस ऑपरेटर को देखूं, दिस एरो, तो आई एम गेटिंग टू नो कि यार इट इज असाइनिंग द वैल्यू ऑफ 3 + 5 इनटू दिस वेरिएबल सम। सही आ रही है, समझ आ रही है, राइट? इसी तरीके से वी हैव 4 मोर ऑपरेटर्स जो कि हमें पता होना चाहिए। द सेकंड वन इज बेसिकली जो कि मैथ्स में हम पढ़ते रहते हैं, नेगेटिव वाला, दैट इज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट एग्जाम्पल यही ले लो डिफरेंस के साथ। देन वी हैव समथिंग लाइक एस्टेरिक, इसको एस्टेरिक बोला जाता है। सही है, दिस इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। सही है। फिर हमारे पास आता है डिवाइड के लिए ये, विच इज यूज्ड फॉर डिवाइड। ये आपको जब उधर बोलेंगे ना हम क्वेश्चंस के अंदर कि यार मेक अ बेसिक कैलकुलेटर, तो आपने ये ऑपरेटर्स को यूज करना है। लेकिन अभी कभी कभार हमें ये पता नहीं होता कि अगर मैं आप लोग को ये बोलूं कि भाई ये 2 का स्क्वायर, तो मुझे पता है 2 का स्क्वायर इज 4, बट आई नीड टू रिप्रेजेंट दिस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, मैं क्या करूंगा, हाउ कैन आई रिप्रेजेंट रेज टू पावर। तो अब ये रेज टू पावर वाला इंपॉर्टेंट है, इट हैज दिस साइन। सही है, दिस इज इंडिकेटिंग रेज टू पावर। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभार वो आपको क्वेश्चन देंगे कि यार रेज टू पावर वाला वो करो, तो यू शुड नो कि रादर देन राइटिंग एग्जाम के अंदर अगर आपने ये लिख दिया ना, तो इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट सूडो कोड। सूडो कोड में लिखने के लिए आपने इसको 2 कर देना है, फिर आपने ये साइन डाल देना है इस तरह, एंड देन आपने फिर 2 डाल देना। अब ये 2 रेज टू पावर 2 इंडिकेट करे। सही, ये आपको पता होना चाहिए कि रेज टू पावर के लिए ये साइन यूज किया जाता है। एंड फाइनली अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहा हूं एंड आई एम लाइक समथिंग डूइंग लाइक 3 + 5 मल्टीप्लाई बाय 2 + 8, अब इसको मैं इस तरीके से करूंगा तो आई कैन ग्रुप इट, राइट? मैं ब्रैकेट्स लगा सकता हूँ एंड मैं इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा सकता हूँ, तो आई कैन ग्रुप इट। तो इफ आई वांट टू ग्रुप सच काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, तो उसके लिए व्हाट आई कैन मेक यूज ऑफ इज ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को आई कैन यूज फॉर ग्रुपिंग या फिर ग्रुप्स। तो ये आपके पास कुछ की ऑपरेटर्स हैं जो कि आपको पता होंगे, जो कि हम यूजुअली यूज कर रहे होंगे फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। लाइक अगर मैं बोलना चाहूँ कि 3 + 5 10 - 2, तो वो सारे ये ऑपरेटर्स यूज होंगे। अब जो मैंने आपको ऊपर ये एरो की बात बताई, इस एरो का क्या मतलब है? दिस एरो इज बेसिकली नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट
assignment operator. An assignment operator has only one symbol, and that is this arrow. इस तरह का arrow. Assignment operator task is to basically assign values to some entity. Assign values to some entity. अब वो कोई भी स्टोरेज वाली जगह हो सकती है. इट कैन बी अ वेरिएबल, इट कैन बी एनी अदर थिंग जिसके अंदर हम फॉर एग्जांपल वेरिएबल हो गया. फिर इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे. वी हैव समथिंग नोन एज कांस्टेंट, देन वी हैव अदर थिंग्स नोन एज एरेज. इस सब को हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे. सो ऑल दोस थिंग्स जिनके अंदर हम किसी चीज को यार इट्स नॉट लाइक रेज टू पावर क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको खुद यूज किया करना होता है. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार create a software that calculates the area of a circle. तो अगर आप area of a circle को L into L कर रहे हो तो you can also do it like L. लेकिन वो आपको क्वेश्चन में बोल दे कि you need to use the raise to power वाला फंक्शन, तो आप L ये करके 2 कर दोगे. तो this means L raised to power 2. This is the same thing as L square. And L square मुझे कैसे मिला, क्योंकि सर्कल का सेम होता है तो we say L into L. ये इस तरीके से सिनेरियोज में यूज हो सकता है. अगेन आपकी मर्जी होती है आप उसको जिस तरीके से लेकर जाना चाहें. इट्स नॉट लाइक कि कोई सेट क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यू शुड बी डेफिनेटली अवेयर कि रेज टू पावर का ये इस तरह होगा. अब असाइनमेंट या शो ये आपके पास 5 ऑपरेटर्स है, 6 बल्कि, ये आपको पता होने चाहिए. ये मैथमेटिक्स में हम ये 6 ऑपरेटर्स यूज करेंगे. उसके बगैर हमारे पास एक है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर का जनरल फंक्शन ये है कि यार आपके इससे भी ऊपर जाओ. या इज दिस फाइन अहमद, इससे भी ऊपर. ओके. अब असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिक टास्क यही होता है कि यार इट असाइंस वैल्यू टू सम एंटिटी. लाइक इसने किसी चीज को वैल्यू मैंने असाइन करनी है तो ये इस तरह होगा. फॉर इंस्टेंस मैं ये बोलूं कि यार आई वांट टू से कि एक वेरिएबल में बनाता हूं. अब ये वेरिएबल क्या चीज है? वेरिएबल इज समथिंग दैट होल्ड्स डेटा. मतलब अगर मैं ये बोलता हूं कि यार आपके कंप्यूटर के अंदर आप कोई नंबर कैलकुलेटर में इनपुट करते हैं, 2 इनपुट किया आपने, तो वो 2 कंप्यूटर के अंदर कहां पे स्टोर होगा? किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा ना, राइट? तो वो मेमोरी लोकेशन जहां पे वो 2 स्टोर होगा, दैट इज बेसिकली नोन एज अ वेरिएबल. वेरिएबल इज एनीथिंग दैट स्टोर्स वैल्यू. सही है. अब असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है कि ये वैल्यू असाइन करता है किसी एंटिटी को, लाइक अ वेरिएबल या स्टफ लाइक दैट. अब हमें ये समझनी है कि यार अगर असाइनमेंट ऑपरेटर का ये काम है तो इसको हम यूज कहां पे करेंगे. तो आप मुझे एक बात बताओ. अभी मैं एक टिकट ऐप बना रहा हूं जिसके अंदर मैंने पहले से ही बता देना कि यार द टिकट इज लेट्स से 500 रुपीज. तो मैं कंप्यूटर को कैसे बताऊंगा कि टिकट 500 है? उसके लिए व्हाट आई विल डू इज मैं वेरिएबल लिख लूंगा टिकट. दिस इज अ वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, एंड आई विल पुट दिस एरो एंड आई विल से 500. दिस बेसिकली मीन्स कि यार जो मेरा मेमोरी है ना उसके अंदर जहां पे भी टिकट होगे ना, द मेमोरी लोकेशन टिकट, उसके अंदर वैल्यू होगी 500. नाउ इफ आई डू समथिंग लाइक सम इज इक्वल टू, या सम इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू तो होगा. अगर मैं ये बोलूं सम के अंदर आप वैल्यू डाल दो 100 प्लस टिकट, तो जब मैं 100 प्लस टिकट बोलूंगा ना तो इसका ये मतलब है कि ये कंप्यूटर खुद देख लेगा कि यार ये टिकट क्या चीज है. ओके, टिकट इज अ वेरिएबल, आई नो दैट. अब वेरिएबल की कोई वैल्यू हमने असाइन की है तो वो देखेगा ओ इट हैज द वैल्यू ऑफ 500. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली रिप्लेस दिस इंग्लिश स्टेटमेंट ऑफ टिकट विद 500, एंड सो वी विल हैव समथिंग लाइक 100 प्लस 500, और सम के अंदर एट द एंड हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी 600. आप मुझे ये बता दीजिए, मैंने अभी आपको ये बात बताई, इज दिस क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी, रियान, सैफुल्लाह, मनाल, अहमद, गुड. बाकी भी परफेक्ट. सैफुल्लाह एंड अहमद, चलो गुड. अब ये अहमद तुम भी बताओ जल्दी. अच्छा, आई गेस अहमद गॉट डिस्कनेक्टेड मे बी. लेकिन अब ये चीज जो हम कर रहे हैं ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का वाइड काम है कि वो वैल्यूज असाइन करता है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. इसी तरीके से मैं कोई और काम करना चाहूँ, लेट्स से फॉर इंस्टेंस मैं ये बोल देता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एज के अंदर मैं पहले से ही लिख लूँ या फिर एज लिमिट लिख दूँ. एज लिमिट मैंने ये कर दी कि एज लिमिट में यार आप लोगों ने सेट कर देना 18, मतलब 18 आपकी एज लिमिट है, इससे कम बच्चे ही आ सकते हैं. ओके, सम और अपार्ट में एक्सप्लेन कर लेते हैं. इसका बेसिक मतलब ये था कि यार आप एक बात बताओ, अगर मैं एक ये मेरे पास वेरिएबल है, दिस वेरिएबल इज काइंड ऑफ अ फोल्डर. सही है, अ फोल्डर और मे बी सम लोकेशन इन द मेमोरी जिसके अंदर कोई वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ. सही है. तो इफ आई से कि दिस टिकट वाला फोल्डर, इसके अंदर 500 की वैल्यू है. ये इस तरह की बात है कि मैं ये बोलूं कि आपके घर में एक शेल्फ है, उस शेल्फ की वैल्यू 500, लाइक उसके अंदर 500 रुपए का नोट है.
अब मैं नीचे ये बोल रहा हूँ कि यार इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं कल को कोई और कैलकुलेशन करता हूँ ना, कल को कोई और कैलकुलेशन करता हूँ, कि मतलब मैं बोल दूं कि सम में निकालूं, कोई एडिशन वाला काम मैं कर रहा हूँ ऑफ 100 एंड 100 के साथ लेट्स से मैं डायरेक्टली टिकट को ऐड कर दूं। अब वैसे 100 प्लस टिकट तो कोई सेंस नहीं बनती ना, राइट? इट्स नॉट लाइक कोई नंबर तो नहीं है, टिकट इज नॉट ए नंबर। बट जब हम कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना, तो कंप्यूटर करता क्या है, वो देखता है कि यार ये टिकट क्या है, इज इट इज इट लाइक समथिंग बंदे ने खुद से डाली है, इज इट सम सॉर्ट ऑफ वेरिएबल। तो वो टिकट को देखेगा, ओ टिकट इज अ वेरिएबल, सही है, तो वो जाके चेक करेगा डज दिस वेरिएबल हैव अ वैल्यू। वो बोलेगा ओ इस शेल्फ के अंदर तो पहले से 500 रुपए की वैल्यू है, एग्जैक्टली, तो वो 500 को इस टिकट की जगह ये 500 आ जाएगा। तो सम के अंदर जो फाइनल आंसर होगा वो 100 प्लस टिकट की जो वैल्यू होगी ना, दिस वेरिएबल, इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी ना, whatever the value of this variable is, that is basically going to come up here and it's going to get added with 100 to get the final answer of 600। इसी तरीके से अब मैं नीचे दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस इफ वी आर डीलिंग विद, मतलब मैंने एक वेरिएबल बना दिया एज लिमिट। अब उसके अंदर जब मैं कोई वैल्यूज असाइन करूंगा ना, तो ये एरो का ये मतलब है कि आई एम असाइनिंग सम वैल्यू टू इट, जस्ट लाइक दैट। अगर मैं प्राइस करना चाहूँ, प्राइस, प्राइस ऑफ समथिंग, उसके अंदर अगर मैं बोलना चाहूँ कि यार आपकी टोटल प्राइस या प्राइस ऑफ कार, प्राइस ऑफ कार में इस तरह करके बोलना चाहूँ कि यार 25,000, ये अब प्राइस ऑफ कार जो मेरा वेरिएबल है ना, द थिंग व्हिच विल बी स्टोरिंग द डेटा, इसके अंदर 25,000 वैल्यू आ गई। सो दिस लोकेशन, वेयर एवर दिस लोकेशन इज, उसके अंदर वी हैव अ 25,000 की वैल्यू। अब ये जो इसके अंदर मेन चीज है, दिस एरो इज व्हाट वी कॉल एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो यू शुड बी वेल अवेयर कि व्हाट एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज। दे विल यूजुअली आस्क यू कि यार एक कोड दे देंगे, उसमें बोल देंगे किस लाइन के ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। यू शुड बी अवेयर कि यार असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है। अब जब हमें ये पता लग गया ना, तो हमने सबसे पहले सूडो कोड के अंदर ये करते हैं कि हम इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज के मतलब है कि दिस प्रोसेस, बल्कि इनिशियलाइज को छोड़ो, पहले मैं आपको कोई और चीज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस तरह असाइनमेंट ऑपरेट से किसी चीज को वैल्यू असाइन करते हैं ना, तो हम इस तरीके से कर रहे थे, जैसे मैंने टिकट को 500 दे दिया, सम को 600 कर दिया। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज मतलब इनिशियली बताते हैं कि हर वेरिएबल के अंदर क्या क्या वैल्यू होगी। लाइक टिकट के अंदर 500 होगी, सम के अंदर ये होगी, एज लिमिट के अंदर ये होगी। तो वी आर काइंड ऑफ इनिशियलाइजिंग एवरी वेरिएबल विद इट्स वैल्यू। अगर कोई वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लाइक फॉर इंस्टेंस आई एम क्रिएटिंग अ कैलकुलेटर जो कि एवरेज कैलकुलेट करेगा, एवरेज मार्क्स। तो आप मुझे एक बात बताओ, व्हेन आई एम स्टार्टिंग क्रिएटिंग द सॉफ्टवेयर, तो मैं इसके अंदर कोई वैल्यू तो नहीं डाल सकता, क्यों? वो तो कंप्यूटर ने खुद ही एवरेज कैलकुलेट करना है फिर इसके अंदर डालेगा। तो इफ आई हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल लाइक दिस, व्हाट आई कैन डू इज मैं उसके अंदर जीरो वैल्यू डाल दूंगा। बाद में अगर मैं कोई कैलकुलेशन करूं, तो आई कैन री असाइन द वैल्यू, लाइक मैं एवरेज के अंदर इस तरह डाल दूं, एवरेज में भी 90। ये आई कैन डू स्टफ लाइक दैट, आई कैन री असाइन वैल्यूज टू इट। एंड जब भी मैंने कोई वैल्यूज असाइन करनी होगी, तो आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब सूडो कोड के ऑफिशियल पहली चीज जो हम पढ़ रहे हैं, दैट विल बी इफ स्टेटमेंट्स। अब अगर मैं ये बोलूं कि यार मैंने कोई कंडीशनल स्टेटमेंट बनानी है, कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब आपके पास बहुत कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाने को आएंगे, आपको बोलेंगे कि यार मेक अ प्रोग्राम जो कि ये कर रहा हो, मेक अ प्रोग्राम जो कि ये कर रहा हो, एंड एट द एंड उन सब में कोई कंडीशन होगी। तो सूडो कोड में जब हम कंडीशंस को डील कर रहे होते हैं, तो उसका बड़ा आसान तरीका है, वो ये कि वी नीड टू फॉलो टू तरीके होते हैं। एक जो फॉर्मेट है ना, वो होता है इफ देन एल्स एंड इफ, ये एक तरीका है। एंड जो दूसरा तरीका है वो हम बाद में पढ़ेंगे, सही। अब ये जो तरीका है, ये बेसिकली बोलना ये चाह रहा है कि इफ समथिंग इज हैपनिंग, इफ समथिंग इज हैपनिंग देन डू दिस, अदरवाइज डू दिस। एंड एंड इफ का ये मतलब होता है कि यार जो मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट की थी उसको एंड कर दो। लाइक फॉर इंस्टेंस आपको मैं एक बेसिक सा अगर कोड बताऊं, अगर मैं ये लिखूं कि इफ एज इज लेस देन 18 देन आउटपुट चाइल्ड। अब इसके अंदर आप एक बात याद रखो कि जब भी हम कंप्यूटर साइंस के अंदर होते हैं, हाँ गुड एंड इफ, अब जब भी हम कंप्यूटर साइंस के अंदर यूजुअली प्रोग्रामिंग में सूडो कोड में ये बात यूजुअली याद रखो कि अगर कोई चीज इस तरह चल रही है एक लाइन में, एंड देन द नेक्स्ट लाइन वाला कोड इज समथिंग जो इसी को ही कंटिन्यू कर रहा है, लाइक इफ एज इज लेस देन 18 देन डू दिस। तो ये जो देन एंड आउटपुट चाइल्ड वाली बात मैंने लिखी है, ये किसके साथ कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट? इफ दिस इज हैपनिंग देन डू दिस, if this is happening then do this।
तो जब भी हमने कोई इस तरह कनेक्टिंग चीजों के अंदर चलना होता है ना, तो वी मूव इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स। तो आपने जब भी इस तरह कोई एक स्टेटमेंट जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो ना, उसके अंदर हम इस तरह ब्लॉक का स्पेस देते हैं, विच इज यूजुअली 2 फिंगर स्पेस, 2 फिंगर या 3 फिंगर स्पेस। सही है, इतनी जगह आपने देनी होगी। एंड जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे ना, तो आपने ये 4 स्पेस कैरेक्टर्स की इक्विवेलेंट जगह आपने देनी होती है। सही है? अब ये जब मैंने अभी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी, क्या बोल रहे हैं, इसका मकसद ये है कि अगर आप इसको पढ़ो, इफ अगर आपकी एज 18 से कम, फिर आपने क्या करना है, आपने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देना है चाइल्ड। व्हेनेवर आई से द वर्ड आउटपुट, इसका मतलब है ब्रिंग इट टू स्क्रीन, ब्रिंग इट टू स्क्रीन। At the same time, output की जगह you can also make use of the word print. So you can use print as out and out. Both are correct. Say both are correct. कोई मसले की बात नहीं, आप print यूज करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, और आउटपुट करना चाहो वो भी सही है। अब इसी का ना एक कंटिन्यू तरीका ये है कि यार कजन की कॉल आ रही है, एक सेकंड में उसको बोल दूं कि फोन। अच्छा, सो अब जस्ट लाइक दैट, अगर आउटपुट चाइल्ड वाली बात मैंने कर दी ना, अच्छा, सो अब जस्ट लाइक दैट अगर मैं इसी कंडीशन को थोड़ी एक्सटेंड कर दूं, एंड आई एम लाइक ओके इफ दिस इज हैपनिंग देन डू दिस, बट व्हाट इफ दिस इज नॉट हैपनिंग, तो व्हाट, क्या अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि इफ एज इज नॉट लेस देन 18 देन व्हाट, तो फॉर दैट सिनेरियो व्हाट आई कैन डू इज कि व्हाई नॉट क्रिएट अ डिफरेंट स्टेटमेंट जिसको हम बोलेंगे एल्स। अब उसमें ये होगा कि इफ एज इज लेस देन 18 देन डू दिस, एल्स 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 को मैं फिर लिखूंगा देन के लाइन के साथ, कि लाइक मैं इसी कॉन्टेक्स्ट की, या आपके पास हो रहा होगा ये वाला कहा था, या अगर ये नहीं हो रहा होगा तो इतनी जगह के बजाय फिर इसी के नीचे वाले पॉइंट में एल्स डू दिस। हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ये ओवर टाइम आपको खुद अच्छे से समझ आ जाएगी जब जैसे जैसे हम करेंगे। इफ एज इज लेस देन 18 देन डू दिस, इफ इट इज नॉट लेस देन 18 का क्या मतलब है कि इट इज ग्रेटर देन 18, राइट, तो हम बोलेंगे एल्स आउटपुट एडल्ट। अब ये तो मैंने स्टेटमेंट लिख दी। अब जब ये सारा कुछ हो जाए ना, तो जहां पे मैंने इफ स्टार्ट की है ना, इसी के एंड में मैंने यहाँ पे लिख देना एंड इफ, विच मीन्स कि यार जो मैं इफ स्टार्ट की थी ना ऊपर टॉप पे, उसको मैंने एंड में एंड भी कर दिया। एंड दिस इज बेसिकली वन ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट जो आप पढ़ोगे जब भी होगा, वी आर गोना से कि इफ दिस कंडीशन व्हाटएवर द कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस, एल्स डू दिस, एंड इफ। अब ये जो इस पे आप लोग देख रहे होगे मैंने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स किए, तो whenever I use these quotation marks, I'm trying to indicate some sort of text. I'm trying to show कि यार मैं कोई टेक्स्ट इंडिकेट कर रहा हूँ। वो टेक्स्ट क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसके डेटा टाइप्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो इसके जनरलाइज आपको एक मैं फॉर्मेट या स्ट्रक्चर सा बता दूं ना, वो ये होगा इफ कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन, देन अगर वो ट्रू होती है देन डू दिस, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो देन के नीचे एल्स डू दिस, एंड फाइनली इफ के नीचे आप लोगों ने कर देना है एंड इफ। एंड दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग फॉलो करेंगे कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस, अगर ना हुआ तो एल्स डू दिस, एंड इफ। अब ये मैं अगर आप लोग को एक और एग्जांपल से समझाऊं तो आपको और अच्छी समझ आ जाएगी कि व्हाई नॉट हम इस तरीके से कर दें कि वी मेक यूज ऑफ समथिंग लाइक, मैं कौन सा वो कर सकता हूँ, हाँ, व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ समथिंग लाइक दिस, इफ I'm searching for something. Say if I'm searching for something, if found, if found के मतलब अगर कोई चीज मिल गई, then output search was successful. Search was successful. अगर ये ना मिला, then else output not successful. Straight बात, not successful. मतलब सच्ची बात नहीं है। एंड फिर जब मैंने दोनों स्टेटमेंट्स लिख दी तो व्हाट आई एम गोना डू इज इफ के नीचे मैं क्या डालूंगा, एंड इफ।
दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट जो आप यूज करोगे कॉमनली. दिस इज नोन एज इफ स्टेटमेंट. इस सारे जो खाते हैं ना, इसको बोला जाता है इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट. अब दिस माइट बी वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज स्टफ. एंड ये आप लोग मुझे ये बता दो, आपको ये जनरल फंक्शन समझ आ गया, इफ देन डू दिस, एल्स डू दिस. या फिर इस पे हम एक और चीज भी कर सकते हैं. व्हाट इफ मैं ये बोल दूं कि इफ फाउंड देन डू दिस, एल्स अगर नहीं मिलते तो चलो ये. लेकिन व्हाट इफ आई क्रिएट अ प्रोग्राम जिसके अंदर मैं इस तरह बोल दूं कि इफ ग्रेड इज इक्वल टू. सही है. जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, एक होता है इक्वल्स टू का मतलब होता है कि सम इक्वल्स टू 2 + 3. इसका मतलब ये हुआ कि 2 + 3 के अंदर जो वैल्यू ये सम के अंदर गई. सही है, जस्ट लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर. लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू कंपेयर स्टफ, तो कंपेयर करने के लिए आई विल बी यूजिंग मेकिंग यूज ऑफ 2 इक्वल्स टू स्पेसेस. सही है, आई विल स्टिल कंफर्म इट. आई गेस होता तो इसी तरह ही है, या फिर इफ आई एम नॉट मिक्सिंग इट विद माय पाइथन वाला वो. लेकिन अगर मैं ये बोल दूं इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए, देन आउटपुट एक्सेलेंट. एल्स. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक एक्सीलेंट, माय बैड, एक्सीलेंट. अब इसमें एक स्टेटमेंट तो नहीं हुई ना, लाइक सिर्फ बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है. व्हाट इफ मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन डाली, फिर मैं अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन डालने हो लाइक इफ ग्रेड इज बी, तो अगर मैं एल्स कर दूं फिर तो दैट विल काउंट एनीथिंग विदाउट ए, राइट. बट व्हाट इफ आई वांट टू से कि यार अगर ए की जगह इफ इट्स बी देन डू दिस, तो जब ऐसा सिनेरियो आएगा ना, तो उसमें हम ये करेंगे कि आउटपुट करने के बाद वी आर गोइंग टू राइट अंडर द एल, देन हम लिखेंगे एल्स, एंड एल्स के साथ हम लिख लेंगे एल्स इफ ग्रेड इज इक्वल टू बी, देन. अब इसके नीचे हम चले जाएंगे, देन फिर थोड़ा और आगे चले जाओगे, हर लाइन में आगे जाना है. सही है, देन आउटपुट गुड. एल्स अगर इसके बाद में बोल दूं यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा एल्स अगर ग्रेड बी भी नहीं है, फिर आप आउटपुट कर दो बैड परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस. याद रखो, जब भी आपने स्टेटमेंट पूरी इंग्लिश में लिखनी हो ना, सेंटेंस, कोई सेंटेंस लिखना हो, इसको हम आगे स्ट्रिंग के और वेरिएबल्स के समझ में बताऊंगा. तो हाँ, एल्स यू कैन डू बेटर, नाइस वन रेयान, बिल्कुल वो लिख दो, एल्स यू कैन डू बेटर. तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं ना, तो याद रखो जब मल्टीपल कैरेक्टर सेंटेंस का होगा ना, तो यू नीड टू मेक यूज ऑफ डबल कोटेशन मार्क्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ख्याल रखना. सही. एंड जब ये हो गया तो आई विल गो अप एंड इफ के नीचे यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड इफ. अब दिस एंड इफ इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन इट शुड बी रिटन टू इंश्योर कि आपके कोड की समझ आ रही हो कि इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, देन इट वेंट लाइक दिस, देन इट्स 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 लाइक दिस, एंड फाइनली एंडेड अप हियर. सो नाउ इफ आई हैव टू राइट समथिंग आफ्टर दिस, तो आई विल राइट इट फ्रॉम देयर. उसके बाद अगर कोई चीज मैंने करनी हो तो आगे जाएंगे. This is the exact structure you should be knowing for your if statements. अब आप लोग मुझे can we use arrows instead of, no, arrows are always going to be used for the purpose of assigning something. ये जो यहाँ पे equals to है ना, ये मैं comparison के लिए कर रहा हूँ. It's double equals to. Double equals to mean compare. मतलब अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि if the grade is equal to b, is equal to b, तो ये जो डबल इक्वल्स टू है ना, इज इक्वल टू को बोलते हैं. सही है, इज द ग्रेड इक्वल टू बी, इफ इट इज देन डू दिस, इफ नॉट देन डू दैट. एंड जो हम वैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया ना, सम इक्वल्स टू 2 + 3, तो आप कंप्यूटर साइंस के अंदर सूडो कोड के अंदर इस तरह नहीं लिख सकते. व्हेन यू वांट टू असाइन सम वैल्यू, हम क्या करेंगे, हम एरो बनाएंगे, हम इस तरह एरो बनाएंगे एंड वी आर गोइंग टू राइट 2 + 3. एरो आपने बनाना है. इज दिस क्लियर? अब आप लोग मुझे ये बता दो कि इज दिस इफ स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आई है या नहीं. We are going to take it a bit slow ताकि आप लोग को अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा हो कि how can we write conditional statements. Is this clear guys? Perfect. बाकी भी बताएं जल्दी 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 जल्दी. चलो good good good. अहमद, any questions? अहमद समझ आ गई? अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लो, वरना we can move ahead discussing the second type of conditional statements. कोई नहीं, आज आप लोग को मैं थोड़े से 10 मिनट लूंगा. सही है guys? You need to accept it. Sir, why did the format change after else if grade equals to b? Else if grade equals to b. Format किस तरह change हुआ यार? Format, अच्छा, if you are saying like कि यहाँ से then space
समझ नहीं आ रहा है किस तरह तुम बोलना चाह रहे हो। एल्स इफ ग्रेड इक्वल्स टू बी, फिर ये जो यहाँ पे स्पेस मैंने दी है इसकी बात कर रहे हो, या ये यहाँ पे जो मैंने न्यू लाइन में किया, क्या किस मतलब ये स्पेस की बात कर रहे हो, दिस वन या फिर दिस वन, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। अच्छा, व्हाई डज इट नॉट मैथ, गुड क्वेश्चन, गुड, ओके ओके गॉट। इसका मतलब ये होता है, आप मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर साइंस के अंदर जब भी हम चल रहे होते हैं ना, वी नीड टू मूव इन ब्लॉक फॉर्म। मतलब अब ये हुआ कि इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए देन डू दिस, एल्स अगर ये ना हुआ ना तो ये एल्स जो ये वाले एल्स है ना ये इसके साथ होगा, सही है। इसका ये मतलब है कि या ये चीज होगी या फिर ये चीज होगी। अगर मैं यहाँ पे कोई और भी चीज यहाँ पे लिख दूं ना तो इसका मतलब है या ये चीज होगी या ये चीज होगी या ये चीज होगी। मगर अभी आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ये देन को यहाँ पे ना लिखूं तो इसका तो ये मतलब हुआ कि यार अगर इस देन को मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो फिर तो मैं ये बोल रहा हूँ इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए देन डू दिस एल्स। एल्स के बाद में ये बोलना चाहिए कि अगर एक दफा ये काम नहीं हो रहा और फिर ये काम हो रहा है तो आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि व्हाटएवर दिस कोड इज रनिंग, जो भी ये हो रहा है ये सिर्फ तभी होगा जब एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। सो वी आर काइंड ऑफ इस स्ट्रक्चर जो हम आगे करते हैं ना, ये जो ब्लॉक्स को हम थोड़ा आगे करते हैं, इसको मकसद हमारा ये होता है कि हम बोलना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये जितना अभी मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये जो ये वाला ब्लॉक है ना, दिस इज ओनली गोइंग टू टेक प्लेस अगर हमारी ये वाली स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। अगर मैं इस देन स्टेटमेंट को इधर लिखने के बजाय मैं यहाँ पे लिख लूँ ना तो दिस एल्स इफ वाली कंडीशन इज नॉट नेसेसरी टू बी कंप्लीटेड, इट्स मोर ऑफ लाइक, अब मैं ये आउटपुट एक्सीलेंट को अगर यहाँ पे ना लिखता, अगर मैं आउटपुट एक्सीलेंट को लेट्स से फॉर इंस्टेंस, आउटपुट एक्सीलेंट तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन मतलब आई कैन आल्सो राइट देन आउटपुट एक्सीलेंट, एक ही बात है। लेकिन अगर मैं एल्स इफ की जगह यहाँ पे आउटपुट गुड लिख लेता, यहाँ पे आउटपुट गुड लिखता है तो फिर तो इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए then output excellent and यहाँ पे आ जाएगा then also output good, because this output good will not be coming under this condition. तो whenever we are kind of creating, हाँ exactly, code within code, बिल्कुल। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यार ये जो कुछ हो रहा है ना इसके बाद ये जो ब्लॉक्स में मैं जा रहा हूँ तो ये इंडिकेट ये करेगा कि सारे ब्लॉक की जो जबान है ना इट इज बेसिकली कमिंग अंडर दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली कमिंग अंडर दिस। एंड ये आगे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट से देखो, output bad performance is depending upon else, else is depending upon if grade is equal to b, if grade is equal to b depends upon this if grade is equal to a। so we are kind of indicating कि यार हर लाइन में हो क्या रहा है। अगर ये मैं सारा एक लाइन में लिखता ना तो ये मसला ये होता है कि हमें समझ नहीं आती कि यार कहाँ पे क्या हो रहा है। so that would have been सॉरी फॉर दैट। तो उसमें हमें मसला सबसे बड़ा ये होता है, हमें समझ ना आती कि हो क्या रहा है। अब ये जितने ये ब्लॉक्स और इस जवान है ना इसको एग्जाम में बोला जाएगा ऑल दीज ब्लॉक्स, ब्लॉक्स या फिर मैं स्पेस बोल देता हूँ। दिस स्पेसिंग इज बेसिकली नोन एज इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन का जो पर्पस होता है इट्स टू मेक योर कोड लुक क्लीनर। अब आप ये देखो इस तरीके से अगर इसी सबको मैं एक लाइन में लिखूं तो बंदे को शायद समझ ना आए। यहाँ पे समझ आ रही है कि यार ये हो रहा है तो फिर ये हो रहा है, वरना फिर ये हो रहा है फिर ये हो रहा है। तो ये इस वजह से हम इंडेंटेशन को फॉलो करते हैं एंड इट जस्ट गिव्स अ गुड वाइब अबाउट यू। नाउ अहमद, इज दिस क्लियर और नॉट? By the way, that was a good question. Questions पूछो, उससे आप लोग का ही फायदा होगा। So guys, is this clear, Ahmed? चलो good. Now, I won't be taking a lot of your time, लेकिन अब क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिए तो एक तो ये इफ देन एल्स एंड इफ, एक हमारे पास दूसरी भी है। अब इफ देन एल्स एंड इफ में यूजुअली होता है ये कि वी हैव टू टाइप्स। हम यहाँ करते हैं इफ देन एल्स एंड इफ, या अगर मल्टीपल वो है ना तो वो काफी मुश्किल हो जाएगा। लाइक अगर यहाँ पे मैं ई तक जाना चाहूँ तो मुझे बहुत लंबा कोड लिखना होगा ई तक। अब एक दूसरा भी टाइप है। The second type is basically known as case of, फिर आपके पास कंडीशन अदरवाइज। अब आप एक बात नोट कर रहे होगे, मैं सब कुछ कैपिटल लिख रहा हूं तो याद रखो जो भी ये कीवर्ड्स है ऑल ऑफ दीज आर नोन एज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आप कैपिटल लिखोगे क्योंकि वो फिर आपके डिफरेंशिएट करते हैं कि यार आर यू ट्राइंग टू स्टेट सम statement या are you trying to refer to some keyword। तो always no while statement that those are repeating loops, तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं सिर्फ, सही। अब मैं ये बोलता हूँ कि यार यही ऊपर वाले ग्रेड्स वाली कहानी को मैं लाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको इफ के अंदर करना चाहूँ तो ये अगर देन आउटपुट गुड, या फिर मैं लिखता, अब अगर लेट्स से इसी जगह पे मैंने एल्स इफ लिखना होता तो फिर यहाँ पे मैं लिख देता एल्स इफ ग्रेड इज दिस then do that, else if grade is this then do that, else if grade this, तो फिर बहुत लंबा हो जाता। अब what I can do is this can be used for multiple options, सही है, easier for multiple options, easier for multiple options। तो यूजुअली हम यूज करेंगे इफ वाला ये ऑप्शन।
लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो तो दिस माइट नॉट बी बैड इधर, लाइक आपके पास 4 या 4+ हो तो आप इसके साथ जरूर जाए। इसके अंदर होता ही है, हम सबसे पहले बताते हैं, वी स्टार्ट ऑफ विद राइटिंग केस ऑफ एंड हम ऊपर, मुझे एक बात बताओ, ये जो हम ऊपर वाले स्टेटमेंट में कौन सी चीज कंपेयर कर रहे थे, लाइक व्हाट वाज दैट एंटिटी जिसको हम बार बार चेक कर रहे थे कि इज दिस ए, इज दिस बी, इज दिस सी, इज दिस डी, व्हाट वाज दैट थिंग जिसको हम बार बार देख रहे थे? इट वाज द वेरिएबल ग्रेड, राइट? सो हम ग्रेड वेरिएबल को देख रहे थे कि हम ग्रेड वेरिएबल के साथ इफ ग्रेड इज दिस देन डू दिस, इफ ग्रेड इज दिस देन डू दिस, इफ ग्रेड इज दिस देन डू दिस। तो जब केस ऑफ वाली चीज होती है ना, उसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं कि केस ऑफ द वेरिएबल नहीं, केस ऑफ ग्रेड। तो हम ग्रेड को कंपेयर करेंगे कि लाइक अगर ग्रेड की ये वैल्यू है तो आपने ये करना है, अगर ग्रेड की ये वैल्यू है तो आपने ये करना है, अगर ग्रेड की वैल्यू है तो आपने ये करना है। अब अगर ग्रेड की वैल्यू, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नेक्स्ट लाइन इसलिए ताकि हमें पता लग रहा हो कि इट इज नाउ वर्किंग अंडर द केस स्टेटमेंट। तो हम बोलेंगे कि इफ योर स्टेटमेंट इज ए, केस ऑफ ग्रेड, इफ इट्स ए, फिर आपने डाल देना है कॉलन एंड वी आर गोइंग टू राइट कि हमने क्या करना है। तो आउटपुट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इफ इट इज काइंड ऑफ नॉट ए, फिर हम यहाँ पे बोल दें इफ इट्स बी, तो हम लिख लेते हैं कॉलन आउटपुट गुड। इफ इट्स सी, तो आपने आउटपुट ओके। इफ इट्स डी, तो आप लिख लो आउटपुट नीड्स परफॉर्मेंस। एंड इफ इट इज एनीथिंग विदाउट दीज 4 ऑप्शंस, विदाउट दीज 4 ऑप्शंस, अगर मैं ये बोल दूं कि इससे नीचे फेल है, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं यहाँ पे इसी लाइन के अंदर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इससे पीछे, अदरवाइज आउटपुट फेल। एंड जैसे ही मैंने ये लिख दिया ना, उसके बाद में केस जहां से स्टार्ट किया ना, वहां पे मैंने इंडिकेट कर दिया बाय यूजिंग द वर्ड एंड केस। भाई जो मैं स्टार्ट किया था दैट हैज ऑफिशियली एंडेड। अब ये मैंने क्या किया, सेम टू सेम ऊपर वाली कहानी है। आई एम अगेन एंड अगेन आई विल बी कंपेयरिंग दिस वेरिएबल, आई एम यूजिंग केस, like if this variable is equal to a, then you need to do this line. If not, is your grade equal to do b, then do this. If your grade is equal to c, then do this. If your grade is equal to do d, तो फिर do this. Otherwise, if it's none of the options जो हमने स्टेट किए, तो otherwise क्या हम बता देते कि अगर इसके बगैर कोई भी चीज हुई तो आपने आउटपुट कर देना है फेल। जनरल फंक्शन इसका बताऊं तो जनरल फॉर्मूला इसका काइंड ऑफ ये होगा कि हम अगर इसको जनरल फॉर्मूला कर दें, तो जनरल इसका होगा यू नीड टू स्टार्ट ऑफ विद राइटिंग केस ऑफ, एंड किस चीज का केस, द वेरिएबल नेम। हम यहाँ पे लिख देते वट एवर द वेरिएबल इज, कि जो भी वेरिएबल। अब आगे हम लिख देंगे केस ऑप्शन 1, ऑप्शन वन के बाद जो जरूरी यहाँ पे सिंटैक्स वाली चीज होगी ना, थोड़े थोड़े रूल, वो ये कि यहाँ पे आपने इंश्योर करना है कि यू ऐड दिस कॉलम एंड देन आप यहाँ पे लिख लोगे व्हाट टू डू। फिर इसी तरह ऑप्शन 2, कि अगर आपका वेरिएबल ऑप्शन 2 की वैल्यू के साथ मैच करता है तो फिर व्हाट टू डू। एंड अगर फॉर इंस्टेंस ये दोनों के साथ नहीं करता तो फिर हम यहाँ पे अदरवाइज लिख देंगे, विच मीन्स कि यार अदरवाइज अगर इन दोनों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं होता देन व्हाट टू। एंड देन व्हाट टू डू लिखने के बाद कंसीडरिंग इसके साथ हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड केस। अब एंड केस यूजुअली यूज तब होती है जब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे। इफ इट्स ए स्टार देन, हाँ अगर वैसी बात है, अगर यहाँ पे ए स्टार के ऑप्शन को भी मैं इंक्लूड कर दूं तो मैं बोल दूंगा देन इट्स सुपर डुपर गुड, सही है, या सुपर्ब कर देते हैं। अब ये जो केस ऑफ ग्रेड है ना, इसमें फायदा ये कि मैं ऊपर वाले इफ स्टेटमेंट को देखो यार, वो काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ मैं बी तक इतने ज्यादा लाइंस मुझे लिखनी पड़ी है, सही है, यहाँ पे मैं लिटरली डी तक ई तक पहुंची और इतने से कोड में। तो जब मैं काइंड ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस को डील करूंगा ना, तो मैंने ये फॉर्मेट फॉलो करना है, केस ऑफ वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल को किसके साथ हम इक्वल कंपेयर करें उसकी वैल्यू, एंड अगर वो उसके साथ मैच हो जाती है तो हम क्या कुछ करेंगे तो वो आउटपुट होगा। एंड यू रिपीट दिस फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज। एंड अगर एक चीज हम बोल देते कि इससे नीचे कोई भी हो तो आपने ये करना है, तो ये नहीं अगर मैं बोल दूं ई एफ दोनों फेल है, अगर फॉर इंस्टेंस मैं बोल दूं ई एफ दोनों फेल है फॉर मी, तो मैं यहाँ पे ई करके फेल करूं या एफ करके फेल करूं, एनी टाइम्स आई है, राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज मैं डायरेक्टली बोल दूं अदरवाइज आउटपुट फेल, एंड देन आई कैन से एंड केस एंड एंड द होल थिंग। This is basically the second conditional statement, which is case of otherwise या end case. Exam में usually question आएगा कि give us, अब कोड में तो लिखोगे,
शायद आप लोग के पास ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए कि व्हाट आर दोस टू कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्मेट्स या फंक्शंस या मेथड्स, तो आपने एक में लिखना है इफ देन एल्स एंड इफ, दूसरे में लिखना है केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। अब इसमें भी अगेन आप लोग एक बात देख रहे होंगे कि यार ये स्टार्ट यहाँ से होता है, then I went आगे, and then I went like this, then I went like this, and then I went like this. Now what's happening? I'm just saying that whatever is happening in this whole function is basically coming under this statement, under this header of case of gray. If this is true, then आपने पहले ये चीजें देखी। अगर इनमें कुछ भी नहीं है, then I'm going to go out and I'm going to look at otherwise. And अगर otherwise वाला काम भी हो जाए, तो I will look at end case. अब this is what we call as case of otherwise statement. Now you all should tell me क्या आप लोग को case of otherwise end case की समझ आई है या नहीं? And also अभी तक जो हमने pseudo code पढ़ा है, do you think this is difficult? Apart from I know I can understand, थोड़ा सा आप लोग को ये याद करने में मुश्किल होगा, लेकिन ओवर टाइम जब हम इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो फिर आपको बहुत ही आसान लगेगा। Now, do you have any questions? Yeah, is everything clear till this moment or not? एक सेकंड यार, बाबा की कॉल आ गई। हाँ, ओके, डेफिनेटली यार, इट्स गोइंग टू फील डिफिकल्ट एट स्टार्ट, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इट वॉन्ट बी इजी, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स इजी, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट आप सिर्फ ये समझो कि हर स्टेटमेंट में हो क्या है। ओवर टाइम हम इसके इतने एग्जांपल्स इंशाल्लाह करेंगे। अब जो मैं सैटरडे को क्लास रखूंगा ना इंशाल्लाह, स्क्रॉल डाउन, या ऑफ कोर्स मैं ऊपर वो कर लेता हूँ ये। अगर मैं आप लोग को ना सैटरडे को इंशाल्लाह, मेरी जो प्लान है मैं इस तरह करता हूँ, आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिनों के अंदर जितने मैं सूडो कोड आप लोग को करवाऊंगा ना, फ्राइडे को, सैटरडे को जाकर ना हम इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। सो व्हेन वी प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस ऑन सैटरडे, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। गेम किस तरह, या वी कैन आल्सो हैव काइंड ऑफ गेम, लेकिन अब दैट डिपेंड्स। हम पहले ये कोर्स को थोड़ा सा वो कर लें, जल्दी जल्दी हम चैप्टर सूडो कोड को कर लें, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि हमारे प्रैक्टिस का टाइम हमारे पास जितना ज्यादा बन सके हम वो करें। सही है? सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग मुझे ये बता दो कि यहाँ तक सब समझ आई है। आज हमने क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले डिस्कस किए व्हाट ऑपरेटर्स आर। आप लोग एक दफा देख लो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी मुझसे पूछ लेना। हमने इंट्रोड्यूस किया कि सूडो कोड इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज जस्ट लाइक राइटिंग इंग्लिश स्टेटमेंट्स बट इन सूडो कोड मैनर, इन अ प्रोग्रामिंग वे, बट इट डज नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट सिंटैक्स। मतलब जरूरी नहीं है एंड इफ नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सही है, एंड इफ इतने जरूरी नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ आप लिखो ताकि अच्छा लगे। फिर आपने पढ़े ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे पास ये 6 ऑपरेटर्स है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि वी हैव समथिंग नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका काम ये होता है कि आपकी वैल्यूज किसी चीज को असाइन करना, किसी वेरिएबल को, कांस्टेंट, एरेज, ये बाकी हम कल इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ओवर दीस चैप्टर्स अच्छे से समझ आ जाएगी, लेकिन अभी तक हमने वेरिएबल को पढ़ा है। वेरिएबल इज बेसिकली दैट फोल्डर या दैट स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशन विद इन योर कंप्यूटर दैट स्टोर्स अ स्पेसिफिक वैल्यू। सही है? या एनीथिंग, इट कैन बी वैल्यू, नंबर, कैरेक्टर। इसके अंदर नेम के अंदर अगर मैं कोई इस तरह की चीज बना लूं, क्या इसे नेम, एंड उसके अंदर मैं डाल दूं इस तरह मास। अब ये क्या हो रहा है? लेकिन विद कोटेशन मार्क्स। तो इसका क्या मतलब है? This memory location is storing this value, and this is still a variable. Okay, so this is what we refer to as a variable. उसके बगैर मैंने आपको बता दी इनिशियलाइजेशन हम शुरू में करते हैं, which means कि हम चीजों को वैल्यूज असाइन करते हैं। उसके बगैर हमने ये पढ़ा कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। एक को हम बोलते हैं इफ देन एल्स एंड इफ, जिसके अंदर ये होता है कि आप कंडीशन बताते हो, फिर अगर वो ट्रू हो गई तो आपकी एक चीज करें, अगर वो ट्रू नहीं होती तो ये होगी। एंड अगर नहीं ट्रू होती और उसके बाद आप फिर कोई कंडीशन लगाते हो तो आप एल्स के साथ, एल्स इफ के साथ दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हो। फिर हमने पढ़ा कि यार जो हमारे पास ब्लॉक या स्पेस हम जो करते हैं, इट इज टू मेक योर कोड लुक मोर क्लीनर एंड to make the whole things in a much better way. तो उसके लिए what we call this in terms of computer science is indentation. सही है? फिर हमने दूसरे type of वो पढ़ी conditional statement which is case of otherwise and case. इसके अंदर ये होता है कि हम case of लिखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं variable का नाम। We kind of refer to as the variable name, कि क्या variable हम discuss करें। फिर हम देखते हैं इस variable को जिस वैल्यू के साथ हमने कंपेयर करना होता है, इज दिस वेरिएबल इक्वल टू ए? इफ इट इज, then हम ये काम कर ले। If it is a variable is equal to do this, then this. If it's not equal to any of this, then output this thing या whatever you want to do. And उसका जनरल तरीका हमने ये पढ़ा कि case of variable
अगर ये वेरिएबल ऑप्शन 1 के साथ होता है देन डू दिस, ऑप्शन 2 देन डू दिस, अगर कुछ भी नहीं होता देन डू whatever you want to do, and then you end your whole thing with end case. And that is the short summary of what we discussed today. अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी चीज इसमें समझ नहीं आई, you guys can always reach out to me on my number. सही है, आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज करो and I will literally kind of like help you foreignly. आपके जो भी क्वेश्चन हो आप बस रीच आउट करो एंड मैं आपको बता दूंगा कि इसको किस तरीके से करना है. बाकी ये कि डेफिनेटली इन द फर्स्ट फ्यू क्लासेस इट विल बी अ बिट थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन वंस वी स्टार्ट डूइंग इट्स एग्जांपल्स आपको अच्छी समझ आने लग जाएगी. सो विद दैट वी कैन एंड द क्लास. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग. आप लोग के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर बताओ.